टू यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। हमने लास्ट टाइम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी देखा था। उसमें हमने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिया है, शीतल एंड प्रशांत हाउस का ये एग्जांपल आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो। तो बेसिकली हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना था अबाउट द डिस्टेंस एंड हम बोल सकते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो टोटल हमने क्या फाइंड किया था, हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था और वेलोसिटी पढ़ा था। ये एग्जांपल को ध्यान रखते हुए हमको क्या करना है, कुछ चीजें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले क्या है, ये है शीतल एंड प्रशांत का घर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये संगीता का घर है और ये स्कूल है। तो पाथ ए है, दिस इज पाथ ए। पाथ ए को शीतल को संगीता के घर पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस लगता है, 500 मीटर। और संगीता से स्कूल जाने को कितना डिस्टेंस लगता है, 1200 मीटर। और डायरेक्ट शीतल के घर से एंड प्रशांत के घर से स्कूल जब जाते तो कितना है, 1300 मीटर। तो ये वाला पार्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए, उसको समझने में ट्राई करते हैं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड, अगर हम बात करेंगे शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए की अगर बात करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है पाथ ए। तो पाथ ए में आप क्या देख सकते हो कि सीधी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आप देखोगे 500 अपॉन 5 मिनट। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना सर, पाथ ए मतलब इस तरफ 500 मीटर अपॉन 5 मीटर, तो कितना हो गया 100 मीटर पर मिनट। ये आ गया आपका वैल्यू। फिर आपको आया शीतल स्पीड अलोंग बी। शीतल की जो स्पीड थी अलोंग बी बोलेंगे हम लोग, बी ये वाले पार्ट में, बी कितना है 1200 मीटर। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम फॉर्मूला, 1200 अपॉन 1200 अपॉन 24 गिव्स यू 50 मीटर पर मिनट। मिनट में हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मिनट में हमको दिया है, उतना टाइम दिया है। फिर शीतल का एवरेज स्पीड निकालो। अगर एवरेज स्पीड का मतलब क्या रहेगा, आप बोलोगे सर टोटल स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड में क्या करोगे, सीधी बात है, कितना टाइम लेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ लो, एवरेज स्पीड की बात किया मतलब ये इसका ये टोटल आएगा और टाइम भी कितना लगा वो भी आएगा। हम एवरेज में क्या करते हैं, दोनों क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे शीतल एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है शीतल ने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, कितना हो गया 1700 मीटर। टाइम की हम लोग बात करें कितना हुआ, 24 मिनट प्लस 5, 24 प्लस 5 कितना है, 29 मीटर। अंडरस्टूड। एवरेज स्पीड की बात की है तो एवरेज स्पीड में आपको क्या आएगा, 1700 मीटर अपॉन 29 मीटर, तो वैल्यू कितना आ गया 58.6 मीटर पर मिनट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर पाथ ए में कितना 100 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रही थी वो, और अपना शीतल जो पाथ बी में आप देख सकते हो 50 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही थी। एवरेज स्पीड निकाल दो 58.6 मीटर पर मिनट के हिसाब से। शीतल की अगर वेलोसिटी की बात करें, जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो समझ जाने का कि डिस्प्लेसमेंट, और याद रखना डिस्प्लेसमेंट में हमेशा मैंने बताया, अगर नहीं आपको क्लियर है तो आप इसका पहले वाला पार्ट देख सकते हो, हालांकि आपको वही देख के यहाँ पे आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो गया 1300 मीटर, बिकॉज ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो कितना है डिस्प्लेसमेंट 1300 मीटर, और टोटल टाइम कितना रहेगा 29 मीटर। सीधी बात है, उतना टाइम लेंगे तो कितना आपको वैल्यू मिल जाएगा 44.83 मीटर पर मिनट। तो ये था शीतल की वेलोसिटी। तो ये कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे आपके इसमें, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो अंडरस्टूड, ये था अपना अलोंग ए पाथ अलोंग बी पाथ, एवरेज स्पीड दोनों का निकाल दिया, शीतल की वेलोसिटी पे हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो इतना को क्लियर हो गया। इसके बाद हम स्टडी करने वाले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अब हम पढ़ने वाले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम से पता चलता है कि यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक सिमिलैरिटी, ठीक है, एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर सिमिलैरिटी हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, थोड़ा इरेगुलरिटी, ठीक है नहीं। तो जब हम बात करेंगे मोशन की, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब समझो अगर मैं यहाँ पे बाइक राइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पहले 5 मिनट में समझो मैंने कुछ 3 किलोमीटर कवर कर दिया, फिर और 5 किलोमीटर मैंने 6 किलोमीटर कवर कर दिया, फिर और 5 मिनट में मैंने कितना कवर किया 9 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे एक सीक्वेंस देख रहे हो, पहले 3 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, मतलब हर 5 मिनट में मैं कितना कर रहा हूँ, 3 किलोमीटर में कर रहा हूँ। समझ लो, हर 5 मिनट में 3 किलोमीटर क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। सो आई कैन से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कितना 3 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर में हर 5 मिनट में मैं 3 किलोमीटर क्या कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस, आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वल डिस्टेंस 3 किलोमीटर, फिर वापस 3 किलोमीटर, फिर वापस 3 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस, टाइम भी इक्वल है, हर 5 मिनट में ही हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आप समझिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, समझो बच्चों अनइक्वल डिस्टेंस, अगर अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वही अगर मैंने 5 मिनट में पहले 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 5 मिनट में मैंने क्या किया 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 5 मिनट में मैंने क्या किया, अब समझो मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो यहाँ पे
एक इरेगुलरिटी आ रहा है, मैं यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, जो कि हमको पता भी है कि अगर हम लोग एक बाइक में है, कार में, इवन ट्रेन में, कुछ भी हो, उसका कभी भी ऐसा नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नहीं, कभी एक ज्यादा स्पीड होता है, कभी स्लो होता है, कभी मॉडरेट होता है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पहले कम है फिर ज्यादा है, राइट, और टाइम कितना उतना ही, इनइक्वल इंटरवल टाइम। ऐसा मत लिखना एग्जाम में कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो 5 मिनट मैंने कांस्टेंट रखा है क्योंकि टाइम क्या है, इक्वल है, और आपका डिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पे 3 किलोमीटर था, फिर वो 6 किलोमीटर बढ़ा, फिर वो कैसा है कि वो 2 किलोमीटर आगे बढ़ा, मतलब 6 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, इरेगुलरिटी है। सो इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, कितना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अब आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 बजे, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, ऐसे। डिस्टेंस अभी अमर, अकबर, एंथनी, ये 3 जन का नाम दिया है सीक्वेंस में। तीनों ने क्या किया, वो घर से निकले, तीनों घर से निकले, फॉर एग्जाम्पल बाइक में निकले, तो 5 बजे तीनों की हम देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका मोशन, अगर इनकी वेलोसिटी की बात करें, सो इफ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस, अगर हम बात करें डिस्टेंस, अमर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस अकबर ने कवर किया, और कितना डिस्टेंस एंथनी ने कवर किया। सो 5 बजे तीनों का अगर डिस्टेंस है तो 0-0-0 घर से निकले थे। 5:30 बजे आप देखोगे तो अमर का डिस्टेंस कितना उसने कवर कर दिया है इन किलोमीटर, राइट, यहाँ पे लिखा है मैंने, सॉरी, आप वैसे आपका टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर है, इसने 18, इसने 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्या बोला है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ द डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर, एंथनी। आप देखोगे तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, आधा घंटा, हर एक मिलेगा 5, 5:30, 6 जैसे 8 बजे तक। तो टाइम इंटरवल कितना है, 30 मिनट्स और हाफ एन आवर आप बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा तीनों में से ऐसा कौन सा बंदा है जिसने इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम में क्या किया, उसने कवर किया। तो आप देखोगे कितना किलोमीटर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप देखोगे 5 से लेकर 5:30 बजे, आधे घंटे में उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 6 बजे फिर 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, 80, 100, 120। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न क्या दिख रहा है सर, 20 किलोमीटर, हर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। सो अकबर, अपना अमर वो पर्सन है जिसने क्या किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अकबर की बात करते, अकबर ने 5:30 बजे 18 था, फिर 6 बजे 36, राइट, फिर आप देखो 6:30 बजे 42। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस नहीं है, आप देखोगे आपको प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आप आके बोलोगे एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिलेगा, 18, 36 ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, आप देख सकते हो। तो अकबर कौन से मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एंथनी की बात करते हैं, एंथनी कितना है कि 5:30 बजे 14 किलोमीटर, 6 बजे 28, फिर 42, फिर 56, यस, ये आप देखोगे 14 की टेबल के हिसाब से आप ऐड करते हो, 14 आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यस, एंथनी एंड अमर। फिर थर्ड क्वेश्चन के, आर ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इज इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इज सेम, नो, अकबर ने नहीं किया वैसे, तो उसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फिर कंसीडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स है आधे घंटे का, व्हाट कैन यू से अबाउट द स्पीड। मैं बोल सकता हूँ कि अमर ने कांस्टेंट स्पीड रखा है, एंथनी ने भी उसने कांस्टेंट स्पीड रखा है, बट अकबर ने एक कांस्टेंट स्पीड नहीं रखा है। सो हम बोल सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल, हमेशा वर्ड को याद रखना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यहाँ पे हमने देखा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम जो देखने वाले वो है एक्सेलरेशन। सो होप यहां तक आपको सब चीज क्या है, क्लियर है। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नॉट अ न्यू वर्ड टू अस, हम सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम सब ने कैसा है कि हमें वाटर पार्क गए, राइट, और हमने स्लाइड्स हमने देखा, तो स्लाइड में द मोमेंट हम अपसाइड होते हैं, राइट, जब हम अपसाइड होते हैं, और जब उस टाइम पे क्या होती है, जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे हम मिडल में आते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और नीचे नीचे आते थे क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, राइट। तो इससे एक चीज क्लियर क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो टर्म है ऑब्वियसली उससे वेलोसिटी रिलेटेड है। किस तरह से देखते हैं, लेट्स सी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन है क्या, बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कभी भी वर्ड रेट आया, रेट मतलब टाइम आएगा, ये आएगा,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। सीधी बात है ना, हम नॉर्मली बोलते हैं एक्सेलरेशन मतलब भाई कि बाइक को भगा दिया, तो आपने क्या किया? वेलोसिटी को चेंज किया ना, आपने वेलोसिटी को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, आपने वेलोसिटी को चेंज किया। तो वेलोसिटी को चेंज किया तो मतलब क्या? पहले कुछ एक वैल्यू थी वेलोसिटी की, बाद में और कुछ वैल्यू आएगी। So when you talk about the change in velocity, it means final velocity minus initial velocity. अब मुझे बताओ कि अगर आप पूछते हो किसी को कि भाई ये एक्सेलरेशन आपने कितना किया, तो आप क्या बोलोगे? भाई पहले से कितनी स्पीड थी, अब भी कितनी स्पीड है, ये देख ले। अभी जो स्पीड है वो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी, पहले जो स्पीड थी वो क्या रहेगी? कम रहेगी। तो इन दोनों को माइनस कर, जो स्पीड तेरे को मिलेगा उस स्पीड से मैं भगा रहा था गाड़ी को। समझ लो, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक और एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बाइक में बैठा हूं, जैसे मैंने बाइक में बैठा, मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। जैसे मैंने एक्सेलरेशन दिया, मैंने कितना पकड़ लिया स्पीड? 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। फाइनल कितना हुआ मेरा? जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ 30 या 40, जो भी स्पीड से चल रहा है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि आप वेलोसिटी का चेंज देखते हो, कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी इज ये v एंड इनिशियल मतलब क्या? u, और t मतलब क्या? आपका टाइम। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला को हमको याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है अपने एक्सेलरेशन का। अब सर बात आती है कि ना एक्सेलरेशन की हम लोग बात करेंगे तो एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक होता है जीरो एक्सेलरेशन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नाम से मालूम पड़ता है, कुछ समझे ना समझे, पॉजिटिव मतलब क्या? भाई भगा रहा है, स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है? जिसमें आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर मैं गाड़ी का ये डायरेक्शन में भगा रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में रहेगा। सो जब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है, एंड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। जिस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी भगा रहे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? इन विच द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। अब आप गाड़ी चलाते चलाते आपने क्या ब्रेक मार दिया, गाड़ी चलाते आपने क्या ब्रेक मार दिया, तो अब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कैसा रहेगा आपका? एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा और वेलोसिटी कम। समझ लो, यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है। आपने गाड़ी को जैसे ब्रेक मारा, आपको वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो हमेशा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट द नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? आपका डायरेक्शन अपोजिट रहता है। आप गाड़ी चला रहे, आपने ब्रेक मार दिया, वेलोसिटी कम हो गई, एक्सेलरेशन फिर भी गाड़ी थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है, वेलोसिटी रुक रही है, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? आप बोलोगे वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आपने सामने इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड भी है, डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब आगे, डी एक्सेलरेशन मतलब क्या? आपका कम हो रहा है, एक्सेलरेशन आप बढ़ाते हो, डी एक्सेलरेशन मतलब क्या? आपकी वेलोसिटी घट रही है। फिर आप आते हो जीरो एक्सेलरेशन में। जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या? अब समझो मैंने क्या किया, फिर मैंने बाइक स्टार्ट किया और बाइक एक स्पीड से चल रहा हूँ, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, राइट? कंटिन्यूसली मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे बोलूंगा मेरा जो स्पीड है वो स्पीड मेरा क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। तो स्पीड में कुछ चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं होता, आप गाड़ी एक ही रफ्तार से भगा रहे हो गाड़ी को, तो आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ तो सीधी बात है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल आपका दोनों सेम है, उतना ही आपका सेम है, आपने कोई चेंज नहीं किया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे मैं बताया कि स्टार्टिंग में अपनी अगर जब स्लाइड में आपकी वेलोसिटी कम थी, मिडल में फास्ट रहती और नीचे आते थे नो एक्सेलरेशन, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। अब एक आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाम से मालूम पड़ता है, इसके पहले हमने देखा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन। तो उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? आप अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेसिकली अगर आप देखो तो आपके इसमें टेक्स्ट में इसके बारे में दिया है। टेक्स्ट में क्या बताया कि इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आप क्या करो, हर 5 मिनट में आप 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आ रहे हो, फिर आपका 60 हो रहा है, फिर आपका 90 हो रहा है, तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, आप एक नॉर्मल से चल रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, अगर आप अनइक्वल टाइम इंटरवल में, अगर आप क्या करो, अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आप हर 5 मिनट में, अगर आप हर 5 मिनट में क्या कर रहे हो, हर 5 मिनट पहले आपने 30 किलोमीटर चलाया, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका 40 हुआ, मतलब सिर्फ 10, फिर आपका 60 हो रहा है, फिर आपका 90 हो रहा है, मतलब आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी जस्ट आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब हम जब बात करें A और B की, तो समझो ये आप 0 मीटर, मैं बाइक में हूं, मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 है, फाइनल कितना पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते 80 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और मुझे इसको जाने के कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी, तो वैल्यू फाइंड कर देते, v माइनस यू, तो v क्या है 80 माइनस 0, इनिशियल अपना 0 है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो आप बताओ कितना लेगा, 2 1 जा 40, तो मैं बोलूंगा 40 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये था अपना एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ता है, नेगेटिव में वेलोसिटी कम होता है। इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। न्यू वर्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, नो चेंज। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इक्वल, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर ये वाला पार्ट था। सो होप गाइस ये आपको पार्ट 2 में आपको पूरा क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे की चीज करेंगे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।